सबके जिंदगी झंड बा। अब फिर भी हमनी के नीतीश जी या मोदी जी के ढेर घमंड बा कि फिर बिहार में उनकर सरकार आई। इसके लिए पूरी इंसानियत, मानवता, गरीब अमीर सब इसके लिए परेशान है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रही है। कोरोना से जितना लोग नहीं मर रहा है उतना से ज़्यादा लोग भूखमरी से मर रहा है। बहुत लोग तकलीफ में हैं, बिहार के लोग बहुत तकलीफ में हैं। लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। का हाल चाल बा। हाँ, हम यही जानने रोज़ बाहर निकल रहे हैं। आपको हमने कल गांधी मैदान से ये हाल दिखाया था, का हाल चाल बा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कल गांधी मैदान खुला था। कहते हैं चाय पे राजनीति की भी चर्चा होती है, गपशप दोस्तों के साथ होती है। तो आज हम ये फेमस चाय टी स्टॉल है, यहाँ पर चाय पे चर्चा बहुत होती है। तो हम पहुँच गए हैं और पटना के लोगों से जानने का हाल चाल बा। तो आइए चलते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनसे जानते हैं कि का हाल चाल बा। सुचारू रूप से धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, कोरोना से हम लोग एक चीज़ ज़रूर सीखे हैं, अपनी ज़िंदगी जीने के स्टाइल को सीख लिए। जो हम लोग आज भारतीय सभ्यता को अपनाते जा रहे थे, चावल खान पान हो, लाइफ स्टाइल हो, कपड़े का रहन सहन हो, आज उस सब को हम लोग को त्यागने की नौबत आ गई और इस चीज़ को हमारे दूसरे कंट्री सीखना शुरू कर दिया। जो हमारे मूल भारतीय संस्कृति जो थी वह आज फिर से हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यह कोरोना ही सिखाया। जैसे आज हम लोगों के खान पान में चावल, दाल, हरी साग सब्जी, ठीक है, जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, दालचीनी, मसाला, जो हमारे आयुर्वेद में भी कही गई है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है शरीर को, वह हम लोग आज खाने के प्रति रुझान अब बढ़ रहा है। हम लोग चले गए थे पिज़्ज़ा के युग में, चाउमीन के युग में, ठीक है, हम लोग अपना लिट्टी चोखा भूल रहे थे। तो यह ज़रूर हमको सिखाया। हम लोग नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर क्या सिखलाता है, हाथ हम लोग मिलाते थे। तो यह कोरोना हम लोगों को अपना कल्चर जरूर सिखाना शुरू कर दिया। कल्चर की बात से तो अभी बड़े दिन के बाद ये मौका मिल रहा होगा चूड़ा बादाम और लिट्टी चोखा की बात की है। तो लॉकडाउन में कितना मिस कर रहे थे सब? मिस तो कर रहे थे भाई। हम लोग घर में अपने सेफ जोन में बच रहे थे, हम भी सेफ थे, समाज भी सेफ था। तो अब लॉकडाउन कैसा है यहाँ पर बैठ के गपशप करना, खाना पीना ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी दूरी बना के रख रहे हैं। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अपने प्रिकॉशंस में रह रहे हैं। लेकिन हमेशा बंद होने से भी ज़िंदगी तो चलेगी नहीं। जो सरकारी का क्रियाकलाप है, सचिवालय है, कोई भी सरकारी संस्थान है, तो यह तो खुलनी चाहिए ना। पब्लिक को भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए अब कुछ ठीक लग रहा है। अब कुछ ठीक चल रहा है। क्या हाल चाल बा? सब ठीक है, सब अच्छा है। हाँ, ठीक से चल रहा है। तो कैसा चल रहा है अब कोरोना के मतलब लॉकडाउन के बाद वाली ज़िंदगी? अभी क्या चल रहा है, उस टाइम उस दौरान कैसा चला? अब कैसा चल रहा है आपका ज़िंदगी कोरोना के दौरान वाला? और जो कोरोना के टाइम लॉकडाउन था, अभी भी कोरोना है, मगर लॉकडाउन खुल गया, अब कैसे अपने ज़िंदगी को चला रहे हैं? थोड़ा ज़िंदगी घर में सीमित हो गई थी लोगों की। अब ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। सभी लोग अपने अपने काम में रूटीन काम की तरह बिजी हो रहे हैं, व्यस्त हो रहे हैं। अब घर तक ही नहीं रहे हैं, सब बाहर निकल रहे हैं, काम भी हो रहा है। सब लोग प्रिकॉशन लेकर के काम कर रहे हैं। मास्क लगाना हुआ, डिस्टेंस मेंटेन करना हुआ, सब तरह से एहतियात बरतते हुए काम हो रहा है। जी, एहतियात बरतते हुए काम कर रहे हैं। तो लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद अब ऐसे अनलॉक हो गया है, लॉक पार्ट 1 है। ये दोस्तों के साथ या जो भी कलीग कह लीजिए, उनके साथ कैसा लग रहा है? यहाँ पे आप चूड़ा खा रहे थे, बादाम खा रहे थे। इससे ज़्यादा जरूरी था कि हम लोग का काम बहुत सारा बाधित, काम रुका हुआ था, वो सब काम चालू हो गया। खाना पीना तो घर में भी हो ही रहा था, लेकिन काम सब होने लगा। सबका ज़िंदगी पटरी पर लौट रहा है। पटरी पे लौट रही है। हाँ, हाल चाल ये है कि ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। आप बताइए भैया, कैसा चल रहा है सब कुछ? ठीक है, सब तो ठीक ही चल रहा है। लेकिन है कि लॉकडाउन जो हुआ तो उसमें जो है नुकसान तो हुआ, पढ़ाई लिखाई लॉस हुआ, फिर जो है आपको जो वित्तीय चीज़ है वो लॉस हुआ, लोग घर से नहीं निकले। लेकिन ये कोरोना कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कोरोना वायरस रहेगा। इसमें है कि हम लोग को देखना है कि दूरी बना के रखें, हाथ धोवें साबुन से, पानी से, और साफ़ सफाई रहें। और लॉकडाउन अब करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन लोगों में जागरूक होना पड़ेगा कि हमको कैसे रहना है, अब कैसे अपने आगे
काम धाम करना है। तो आप कैसे काम धाम कर रहे हैं? आपका ज़िंदगी कैसा चल रहा है? अब तो नॉर्मल हो गया है पहले से, अब वो बात नहीं रहा। पहले था कि हम लोग घर में बंद बंद जो है हर आदमी परेशान हो गया। कुछ गरीब लोग जो है रोजी रोटी के लिए मर गए, कैसे दो पैसा कमाएं, कैसे जिएं। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रही है, तो अब देखा जाए कि आगे क्या होता है। जी, आगे क्या होता है हाँ। देखने वाली बात है। और हाल चाल ये है कि जीवन पटरी पे आ रही है। आपका हाल चाल क्या है भैया? कैसन बा? ठीक बा। ठीक बा। सो कैसन चल रहा है सब कुछ? अब ठीक है चल रहा है। पहले तो बंद था, लेकिन अब लॉकडाउन खुलने से अब धीरे धीरे रास्ता पे आ रहा है। और लॉकडाउन जो हुआ देश के लिए अच्छा हुआ, नहीं तो आज यहाँ बहुत बड़ा महामारी हो जाता, जो कि हमारी मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है। और अब तो कुछ भाई साहब ने बोला कि कुछ घाटा हुआ है तो कुछ फायदा हुआ है। जिंदगी कैसन चल रहा है? जिंदगी आप अपनी जिंदगी का बताइए, कैसा चल रहा है? क्या जिंदगी अब अच्छा चल रहा है। जिंदगी अच्छा चल रहा है। जो रहन सहन है सब ठीक है। अब धीरे धीरे जो है अर्थव्यवस्था आ रहा है पटरी पर और सब अच्छे चलेगा। और कोरोना तो अभी लंबा बीमारी है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रख कर चलना है और वही रख कर हम लोग चल रहे हैं। वही रखकर चल रहे हैं। जिंदगी चल रही है और जिंदगी चलने का ही नाम है। ठहर जाए तो जिंदगी भी थम जाती है। तो भैया आप चाय का चुस्की ले रहे हैं, तो बताइए कैसन चल रहा है जिंदगी? अब तो अच्छा लग रहा है। पहले से तो कैद थे घर में, अब बाहर निकले तो अंदर से तो फीलिंग लग रहा है कि हाँ अब कुछ आज़ाद हुए हैं, मगर इतना आज़ाद नहीं हुए हैं जितना होना चाहिए। अभी कोरोना है और रहेगा भी, अभी लंबे समय तक अभी चलेगा ये महामारी। और इसको देखते हुए अपना कारोबार को भी देखना पड़ेगा, अच्छे परिवार के लिए भी सोचना होगा। तो इसलिए हम लोग बाहर निकलने अपना काम धंधा शुरू किए और आगे जो होगा ठीक ही होना चाहिए। रह गया अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, घर का या अपना समाज का, बिहार सरकार का, इसके लिए अब सोचना है। और हम लोग फिर से अपना काम धंधा फिर से शुरू किए और बाज़ार में देख ही रहे हैं चहक बहक आ रहा है धीरे धीरे। जिंदगी में चहल पहल आया आपके? ज़िंदगी में इतना जल्दी तो आएगा नहीं अभी चहल पहल जो चाहिए, लेकिन आएगा ज़रूर। आएगा ज़रूर जी। जिंदगी में चहल पहल उतना नहीं आया जितना लोगों को चाहिए था, मगर बाकी सब चीज़ उनकी पटरी पे वापस लौट रही है। बहुत सारे लोगों से और जुड़ेंगे। सब गरीब अमीर, टेम्पो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, चाय वाला, पान वाला, बीड़ी वाला, खैनी वाला, बकरी चराए वाला, मुर्गी पाले वाला, सब के ज़िंदगी झंड बा। आ फिर भी हमनी के नीतीश जी या मोदी जी के ढेर घमंड बा कि फिर बिहार में उनकर सरकार आई। का कहीं जहाँ जीबा हुआ देखा का हाल चल बा। ढेर महामारी है, भूखमरी है, लोग मरता, भूख से मरता, महामारी से मरता। एक घड़ी में इस सरकार, केंद्र के सरकार और राज्य सरकार दोनों आँख मुंदले सुतले बा। जब पहले लालू जी रहलन है जा तो जात रहलन कहीं कहीं, जहाँ कहीं कहे कि रामनवमी के जुलूस ना निकल देवे हरियाणा में, तो हुआ अपने से जुलूस लेके चल जात रहलन। सत्ता में रहलन, विपक्षों में रहलन तो राज ठाकरे कहलस कि छठ पूजा ना होके दे, बिहारी के भगा दे बम्बई से। तब पहुँच गलन, कहलन रहे छठ पूजा कर, सब जुहू चौपाटी पर, जुहू चौपाटी में अपने रहलन। आई 80-82 दिन से हमारे मुख्यमंत्री जी खूब बढ़िया काम करत रहन। घर में लुकायल बाड़न, जे बिहार में आवे वाला ओकरो कहतर तू बिहार ना आवा, बिहार चली का पूछियन। आपका जिंदगी का हाल चाल कैसा बा? हम तो वही सब दुखी लोग के दुख देख के दुखी बा, और का। तो सब ये लॉकडाउन जब चल रहा था, लॉकडाउन के बाद कितना चाय पे चुस्की लेते हुए कैसा फील कर रहे हैं? लॉकडाउन में तो ऐसा फील कर रहे हैं हम, जैसे लगता है कि हम ही नहीं पूरी इंसानियत आज एक ऐसे दोराहे पे खड़ी है
कि वो क्या सोचे कि क्या हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसके लिए पूरी इंसानियत, मानवता, गरीब अमीर सब इसके लिए परेशान है। इसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने कोरोना पैकेज के नाम पे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया और शायद बिहार के हिस्से में हम नहीं समझते उसमें 10,000 करोड़ भी आया होगा, शायद ही। वो भी अगर डाटा अगर हम निकालने जाएं तो वो भी 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास ही शायद बैठता है। 20 लाख करोड़ कोरोना पैकेज के नाम पे दिया इन्होंने और उसमें 17 लाख करोड़ पूंजीपतियों, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट और जो लोन लेके भागने वाले लोग हैं उनके खाते में एक हफ्ते के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। और ये 3 लाख जो गरीबों के ये पशुपालन के लिए 15,000 दिया उन्होंने, 20,000 करोड़ फिशरी के लिए दिया और जो भी गरीब लोगों के जैसे मनरेगा में कुछ पैसा दिया, मनरेगा में जो दिया, जो मनरेगा के रजिस्टर्ड मजदूर हैं इतना ही पैसा दिया कि उनको साल भर में सिर्फ 2.5 दिन का रोज़गार मिलेगा। ये 20 लाख करोड़ का पैकेज, कोरोना पैकेज के नाम पर जो दिया वो बहुत भद्दा मजाक है, जिस कारण शायद रामविलास जी और चिराग पासवान जी इस पर पूरी तरह बिहार के कोटे को जो उन्होंने किया है इसके लिए अलग पार्टी बनाने का काम किया, ये मीडिया भी नहीं दिखा रही। और नीतीश कुमार को भी चाहिए कि अपना स्टैंड लें इस पर कि हमारे 20 करोड़ अगर दिया तो दिया सबको। तो हमारी आबादी 11 करोड़ के आसपास बैठती है, 135 करोड़ पूरे हिंदुस्तान की आबादी है, हमारा तो कम से कम 10% हिस्सा बैठता है। 2 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज कोरोना पैकेज के नाम पे इस देश को दिया जाना चाहिए, जिसके देश के गरीब, हमारे प्रदेश में जो गरीबी है, जो पलायन कर रहे हैं, करीब 3 से 3.5 करोड़ लोग बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, जो अपने प्रदेश कुछ उसमें 50-60 लाख लोग आ चुके हैं और बाकी लोग आना चाहते हैं। उस पैकेज से उनके लिए यहाँ पे कारोबार खोला जाए, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए और गरीबी और भूखमरी को, सब तरह की चीज़ों को दूर किया जाए। मेरा इस संकट की घड़ी में ये देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से निवेदन है। आप बताइए सर जी, कैसा चल रहा है जिंदगी, क्या हाल चाल है? बहुत लोग तकलीफ में हैं, बिहार के लोग बहुत तकलीफ में हैं। कोरोना से जितना लोग नहीं मर रहा है उतना से ज़्यादा लोग भूखमरी से मर रहा है। कोरोना तो महामारी है, लेकिन भूखमरी से लोग पूरे बिहार में ज़्यादा मर रहा है। एक तो बाहर से आने नहीं दिया बिहारी को, जब आना चाहिए तब डाउनलॉक करने के पहले बिहारी को बिहार भेज देना चाहिए, उसके बाद डाउनलॉक करना चाहिए था, लॉकडाउन करना चाहिए था, लेकिन उल्टा किया गया। अब बिहार में बीमारी पैदा हुआ है तो अब होना चाहिए था, तो हुआ नहीं। जब बिहार में कोई बीमारी नहीं था, लॉकडाउन हो गया। और सरकार जो है तो ये मांग रही है चंदा, कोरोना के नाम पर चंदा मांग रही है। पटेल के मूर्ति के नाम पर 300 करोड़ खर्चा कर दिया, 3,000 करोड़ खर्चा कर दिया, या कोरोना के नाम पर चंदा मांग रही है। यही तो सरकार का पॉलिसी है। हाँ, और करें कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। और 172,000 करोड़ का जो LED ले आए हैं। अभी कोरोना है, अभी प्रचार में लग गए हैं लोग, राजनीतिक सेकते हैं, रोटी सेकते हैं ये लोग, बस यही। यहाँ पर चाय पर चर्चा हो रही थी और लोगों ने अपनी बात रखी है। तो जैसा कि आपने सुना, लोगों को उनकी बातें थी, क्या हाल चाल बा। जब हमने उनसे सवाल किया, पूछा, जानने की कोशिश की कि ज़िंदगी कैसे चल रही है, किसी ने कहा पटरी पे आ रही है, किसी ने कहा लगभग पटरी पे आ गई है, किसी ने कहा अभी बहुत वक्त लगेगा, कोई राजनीतिक बातों में उलझ गया, तो किसी ने कहा लॉकडाउन पे सवाल किए। सब अपनी अपनी बातें रख कर थे। मगर आप का हाल चाल क्या है, का हाल चाल बा? आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, लिख डालिए का हाल चाल बा। और यहाँ से एक बात जो बाहर निकल कर आ रही है, क्योंकि हम रोज़ पटना की सड़कों पर अलग अलग जगह पहुँच रहे हैं और जान रहे हैं का हाल चाल बा। तो हाल चाल यही है कि लॉकडाउन के बाद लोग अब बाहर निकलना शुरू कर चुके हैं। ज़िंदगी पटरी पर धीरे धीरे वापस आ रही है। बड़ी बात यह है, लाइफ सिटीज़ भी कहता है अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस को फॉलो कीजिए, जितनी भी सेफ्टी है उसे ज़रूर अपने ज़िंदगी में लाइए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आसपास और आपके परिवार वाले स्वस्थ रहेंगे। तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और लाइव सिटीज़ के साथ जुड़े रहे। हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले लाइव सिटीज़ आप तक पहुंचाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भला सबके जिंदगी झंड बा, अब फिर भी हमनी के नीतीश जी या मोदी जी के ढेर घमंड बा कि फिर बिहार में उनकर सरकार आई। इसके लिए पूरी इंसानियत, मानवता, गरीब अमीर सब इसके लिए परेशान है।
लेकिन अब जो है धीरे धीरे जीवन पटरी पर आ रही है। कोरोना से जितना लोग नहीं मर रहा है उतना से ज़्यादा लोग भूखमरी से मर रहा है। बहुत लोग तकलीफ में हैं, बिहार के लोग बहुत तकलीफ में हैं।